हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4.22 यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 जो चैप्टर नंबर 4 का है उसका सॉल्यूशन। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर along x and y axis respectively. What is the magnitude and direction of the vectors I cap plus j cap, and what is the magnitude and direction of the vector I cap plus j cap and I cap minus j cap? What are the components of a vector A equal to 2 I cap plus 3 j cap along the direction of I cap plus j cap and I cap minus j cap? तो ये क्वेश्चन है। पहला पार्ट सिंपल सा है बेटा, आइएगा सोल्यूशन में देखिएगा। What is the magnitude and direction of vectors I cap plus j cap? तो पहले आप इसको चाहें तो आप इसको कुछ वेक्टर मान लेते हैं। सपोज वेक्टर p इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, या b मान लीजिए। सपोज वेक्टर b इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। तो बेटा आप क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर को आप कोई सिंबल दे दीजिए। सपोज वेक्टर b इज आई कैप प्लस जे कैप। अब पूछते हैं इसका मैग्नीट्यूड बताइएगा। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ b आप p से लिखें अंडर रूट आई कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस j कोएफिशिएंट स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर नेचुरली अंडर रूट 2 आया। तो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर b। एक और वेक्टर दिया आई कैप माइनस जे कैप, इससे आप मान लें b डैश मान लीजिए। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पहले तो वेक्टर लिख लें। अब बताइएगा मैग्नीट्यूड, इसको आप b डैश का मॉड लिखिए या सिर्फ ऐसे ही b डैश लिख लीजिए अंडर रूट। अगेन आई कोएफिशिएंट इज 1 स्क्वायर प्लस j कोएफिशिएंट इज माइनस 1 स्क्वायर, वैल्यू इसकी भी अंडर रूट 2 आई। इसका मतलब जो दो वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप आई कैप माइनस जे कैप दिए, दोनों का मैग्नीट्यूड रूट 2 है। दूसरा पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन मेड बाय देम। तो आप बताइएगा बेटा इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या आएगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए, सपोज b मेक्स एंगल थीटा विद x एक्सिस। अगर x एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बनाता है देन आपको ध्यान होगा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, y कोएफिशिएंट अपॉन x कोएफिशिएंट। y कोएफिशिएंट इज, देखिए j का कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट है, दैट इज 1। i कैप का कोएफिशिएंट 1 है, 1 बाई 1, इसका मतलब 1 आया। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इक्वल टू tan 45। Therefore, theta equal to 45 degree. Therefore, vector b equal to I cap plus j cap makes 45 degree angle with x-axis. With x-axis. अब इसका अगर ग्राफ बनाना हो तो वो भी सिखा देते हैं कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो आप इतना नोट कर लो, फिर मैं इसको ग्राफ से भी दिखा दूं ये एंगल कैसे आता है। तो आप इसका एंगल दिखाना चाहते हैं तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे आप x एक्सिस मान लो, ये y एक्सिस मान लें। इसका मतलब ये वेक्टर जो है i कैप j कैप इधर जाएगा, इसे वेक्टर b से डिनोट कर ले, और ये वेक्टर एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री बना रहा है x एक्सिस के साथ। ये वैल्यू यहां पर आई। अब सिमिलरली अगर b डैश को, जो कि i कैप माइनस j कैप, इसका अगर आप देखें एंगल क्या आएगा, लेट b डैश मेक्स एंगल, b डैश कर लीजिएगा, मेक्स एंगल थीटा डैश, देन tan थीटा डैश क्या है बेटा, बात वही है बेटा, y कोएफिशिएंट अपॉन x कोएफिशिएंट। इसका y कोएफिशिएंट -1 है, -1, तो इट इज -1। कैप का कोएफिशिएंट 1 है, ये 1 आएगा, -1। तो इसका एंगल जो आएगा थीटा डैश -1 की वजह से -45 डिग्री आएगा। -45 डिग्री का एंगल का मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर को ध्यान से देखें तो इसका i कोएफिशिएंट प्लस है लेकिन j कोएफिशिएंट माइनस है। अगर इस चीज को और इस चीज को मैं कोऑर्डिनेट में ग्राफ से दिखाऊं तो देखिए ऐसे आना चाहिए। क्या, यह वेक्टर b डैश इस तरह से है, और अगर आप देखें इसका i कोएफिशिएंट क्या है, 1। इसका मतलब ये राइट साइड एज, इसका मतलब x एक्सिस से ये 1 चलेगा। अगर इसके कोऑर्डिनेट बनाए तो आप कहोगे ये x इक्वल टू 1 के बराबर होगा, ये 1, और j इक्वल टू -1 होगा। तो देखिए j, जिसे कि y कोएफिशिएंट कहेंगे, -1 आएगा। इसलिए ये एंगल जो आएगा वो थीटा डैश ये आएगा,
और ये 45 डिग्री इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, इसीलिए माइनस में लिखा गया है। तो दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये वेक्टर बी डैश है, करेक्ट। तो इसका नोटेशन ये आ जाएगा। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट फर्स्ट वेक्टर वाज मेकिंग एंगल प्लस 45, इसलिए पहले क्वाड्रेंट में था। इट इज मेकिंग एंगल माइनस 45, इसीलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, करेक्ट। तो ये यहां पर इस क्वेश्चन का इनिशियल पार्ट है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। तो आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड है √2 और इसकी डायरेक्शन थी प्लस 45 विद एक्स एक्सिस। आई कैप माइनस जे कैप का भी मैग्नीट्यूड √2 आएगा और इसकी डायरेक्शन यानी एंगल आएगा माइनस 45 डिग्री। इसका मतलब ये वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे जाएगा और माइनस 45 का एंगल बनाएगा, करेक्ट। इसे नोट कर ले तो रिमेनिंग पार्ट करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। अब सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा अलर्ट होइएगा। इसमें बेटा दो हिस्से हैं, लेकिन एक एक पार्ट लेते हैं। क्या? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। इसके अंदर दो क्वेश्चन है। पहला तो आप देखिएगा, वेक्टर ए इज गिवन 2i कैप प्लस 3j कैप, और इस वेक्टर के अलोंग पहले हम कंपोनेंट निकालेंगे बेटा, फिर इसके अलोंग निकालेंगे। तो इसलिए पहले हम इससे डील करेंगे। लेट बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। अब एक काम करिएगा, मान लीजिए ये वेक्टर बी है और ये ए है, तो हम ऐसे करते हैं। इसमें थोड़ा अलर्ट ये रहना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बताना है इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। इसलिए जिसकी डायरेक्शन में बताना है उसको आप एक्स एक्सिस पे इधर डिनोट कर लीजिए। यानी ये वेक्टर जो कि बी से डिनोटेड है ये हुआ, और ए का कंपोनेंट बताना उसको आप इधर बनाइए। ये ए आया वेक्टर, करेक्ट। दोनों के बीच में बेटा कोई एंगल होगा, मान लीजिए थीटा है। तो अब आप बताइएगा यहां पर कि इसका कंपोनेंट बी के अलोंग अगर आप देखें तो क्या आने वाला है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अपनी सुविधा के लिए बेटा बी को यहां डिनोट कर लो, थोड़ा सा डायग्राम हमें आसानी से बनेगा। एक्स एक्सिस तो वेक्टर बी लिया है, बी वेक्टर बेटा वो होना चाहिए जिसके अलोंग कंपोनेंट चाहिए। जिस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए उसको ए से डिनोट करो, इधर ले जाओ। अब आप देखो बेटा ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में क्या आएगा, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। इस डायग्राम में देखो बेटा ए का कंपोनेंट थीटा एंगल पे ये वाला क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। और ये सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन प्रॉब्लम है कि ए कॉस थीटा अगर हमें निकालना है तो ए का मैग्नीट्यूड तो चलिए हम इससे पा जाएंगे, कॉस थीटा के लिए थीटा फाइंड आउट करना होगा। और इस लफड़े से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अब अगले स्टेप में इसमें ऊपर b से मल्टीप्लाई करें और b से डिवाइड करें, और ऐसा करने से क्या होगा, ए बी कॉस थीटा हमारा a डॉट b आ जाएगा और ये b नीचे एज इट इज रहेगा। अब ये निकालना बड़ा आसान है क्योंकि पहला वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमें आता है। आइए देखो बेटा, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। यहां फिलहाल मैं लिख देता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप, i कैप प्लस j कैप, और मॉड ऑफ b का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये इसे सिंप्लीफाई करिए, डॉट प्रोडक्ट यहां पे बना लीजिए। डॉट प्रोडक्ट तुम्हें पता है i का कोएफिशिएंट i से मल्टीप्लाई होता है 2 into 1, प्लस j का कोएफिशिएंट j से मल्टीप्लाई होता है 3 into 1 अपॉन, ये तो अंडर रूट 2 आ गया। अब आप देखें क्या आएगा, 2 प्लस 3 5/√2 आया। यही आंसर हो जाएगा बेटा इस पार्ट का जिसमें पूछा है वेक्टर ए का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे कैप। बताइए वो ये आंसर आता है। देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू 5/√2। ये आंसर है। अभी एक पोर्शन और बाकी है, क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, ये आ गया है, ये वाला पार्ट बाकी है। तो हम इसके लिए इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। आइएगा देखिएगा बेटा, हमें आई कैप जे कैप के अलोंग इसका कंपोनेंट चाहिए। वेक्टर ए को ऐसे ही लिखा रहने दो। अब बी वेक्टर आप इसे मान लीजिएगा, लेट
बी वेक्टर या बी डैश वेक्टर जो भी आपको लगे आई कैप माइनस जे कैप, ये मान लीजिए। फिर आप वही रूल अपनाइए जो पिछले में था, जिसके अलोंग चाहिए उसको आप एक्स एक्सिस पे दिखाइए। तो ये वेक्टर बी है, आप ऐसे बना दीजिए, अपनी तरह से बस बना दीजिए। जिसका कंपोनेंट करना उसको आप एक एंगल पे इस साइड बना दीजिए, वेक्टर ए आ गया। अगर ये एंगल थीटा है, सेम रूल, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या होगा, ए कॉस थीटा। नाउ द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज ए कॉस थीटा। फिर वही बात है, हमें कॉस थीटा का झंझट ना उठाना पड़े, यानी हमें उसे फाइंड आउट ना करना पड़े, तो ऊपर बी से मल्टीप्लाई करिए, नीचे डिवाइड करिए। ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी आता है अपॉन बी। यहां पर बी जो है वो आई कैप प्लस जे कैप नहीं है, बल्कि आई कैप माइनस जे कैप है। बी मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा बेटा, बी का मैग्नीट्यूड बेटा देखो, इसका मैग्नीट्यूड, इसका कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, यह है। फाइंड आउट करें बेटा, इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, 2 इंटू 1 ये इतना आएगा, 3 इंटू माइनस 1, बस यहां पर चेंज होगा, 3 इंटू माइनस 1 आया, अपॉन रूट 2 ये यही आने वाला है, 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2 आएगा। तो बेटा इसका कॉम्पोनेंट 1 बाई रूट 2 आएगा, माइनस में यही आंसर है। देयरफॉर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग आई कैप माइनस जे कैप इज माइनस 1 बाई रूट 2। तो ये क्वेश्चन के इस पार्ट का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में ये जो पोर्शन है कंपोनेंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको जेईई मेंस, एडवांस और नीट में भी मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।